देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आइडिया? ये क्या है? मैं तो कुछ लिखा है। ए तिवारी, बहुत हो गई मस्तियां तुम्हारी, लेकिन अब है तुम्हारे बैंड बजने की बारी। आइडिया? लड्डू के भैया, सुनिए लड्डू के भैया। अरे का हो गया, काय चिची आ रही हो? अच्छा दिया ये देखिए, ये आपके लिए लेटर आया है। जरूर हमारी वो लहरा वाली मौसी है ना, उनका होगा। जमाना बदल गया लेकिन उन्होंने अभी तक चिट्ठी लिखना नहीं छोड़ा पगली। उनका नहीं है तो किसका? पढ़िए ना। अच्छा चलो देख लेते हैं। तिवारी, बहुत हो गई मस्तियां तुम्हारी, लेकिन अब है तुम्हारी बैंड बजने की बारी। आज दोपहर चौराहे पर खुले आम बैठकर नहाना है हमें तेरी, और अगर नहीं नहाए तो तुम्हारा सर फोड़ दिया जाएगा। ये जरूर उस कभक टिल्लू की शैतानी है। वो साला हमसे खुन्नस निकालता रहता है और आग में घी डालने का काम करते हैं ये बबूती जी। लेकिन वो लोग ऐसा काहे करेंगे? अरे वो कमबख्त टिल्लू है जिसे तुमने बहुत खिलाया पिलाया, समझे? वो बहुत बड़ा मक्कार है, मक्कार। जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। लड्डू के भैया ऐसा नहीं है, टिल्लू भैया बिल्कुल ऐसे नहीं है। हमरा दिल कहता है कि आपको जरूर कोनो गलत फहमी है। हमें तो पता है, तुम हमारी बात तो मानोगी नहीं। जब वो घर बार लूट के चला जाएगा ना, तब भी तुम यकीन नहीं करोगी। दिया ऐसा काहे बोलते हैं आप? ऐसा कुछ नहीं है, टिल्लू भैया ना ही ऐसा कर सकते हैं, और ना ही भरभूति जी ऐसा करेंगे। हमको तो लगता है ये किसी और का शरारत है। हाँ अबे हैट, हम ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं है। सुबह सुबह रूसा को देखता हूँ ना यार, रूसा की तस्वीर सामने आती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। ठीक कह रही है यार, ठीक है। कौन है बे? ये कौन फेंक रहा है यार? अबे तू भी यार, किसी बच्चे ने फेंका होगा यार। अरे टिलुआ, जा में कचू लिखो बाबू यार, पढ़ना यार। दिखाइए दिखाइए, मैं पढ़ता हूँ। क्या लिखा है?
टिल्लू और टीका शहर के सबसे बड़े वाले बेवकूफ लौंडो। मेरे बारे में सोचने से बेहतर है जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो क्या करने को कह रहे हो यार? साला कोई बेवकूफ है, भूतने का कह रही है कि 9:30 बजे से पहले तिवारी सेठ जी का सर फोड़ दो, वरना वो हम दोनों का सर तोड़ देगा। माय गॉड, अरे मजाक कर रहे हो यार, तू भी फालतू चीजों में आ गो यार। साला पता नहीं कौन कमबख्त भूतनी का है, सुबह सुबह मूड खराब कर रही है। ए रूसा डार्लिंग, क्या लग रही है रूसा जान? तो एक और प्लेन क्रैश कर गो सारे। इस बार तू पढ़ भैया, मैं ना पढ़ लेगा। अबे घोचू, अबे घोचुओ, मुझे सीरियसली ले लो, वरना रूसा को तुम्हारो लाला राम स्वरूप की लड़की वालों कांड बता दूंगो। सारे चक्र राज वालों के बारे में कैसे पता हो सारे को? साले तेरा सत्यानाश हो जाए या ठीक है। अगर राजभाला वाला केस जो है रूसा को पता चल गया तो हमारी इज्जत 2 कौड़ी की रह जाएगी यार। एक रॉकेट फिर क्रैश कर गो यार। साला ये है कौन? कौन सारे? खोल के देख तू। अब जल्दी से काम पे लग जाओ, वरना जहर फैल जाएगा। जहर फैल जाएगा? वो कैसे जहर फैलेगा यार? सांप ही तो। एक और प्लेन क्रैश कर गो कमरे में। है कौन सारे बाहर? डर मत, ये नकली सांप है, अगली बार असली होगो। क्या हुआ तिवारी जी? क्यों इतना डल हैं आप? अपसेट के लग रहे हैं आप। क्या बताएं भाभी जी, ये जो आपके पति देव है ना भभूति जी, इनके गुर्दों में कुछ ज्यादा खुजली है। क्यों? विभू ने क्या किया आप? अरे उन्होंने वो टिलुए के कान भर दिए कि वो हमें धमकी भरे खत लिखे। आप विभू को क्यों बीच में ला रहे हैं? ये हरकत खुद टिल्लू भी तो कर सकता है ना। वो ऐसी हरकत काहे करेगा भाभी जी? क्यों नहीं करेगा? आपने सालों से उसकी तनख्वाह जो रोक के रखी है। एक बात बताइए, आप टिल्लू की तनख्वाह दे क्यों नहीं देते हैं? अरे भाभी जी क्या बात कर रही हैं, हमने आज तक उसकी तनख्वाह नहीं रोकी। अच्छा, तो फिर जो टिल्लू बार बार अपनी तनख्वाह मांगता रहता है उसका क्या? अरे भाभी जी वो कमाका झूठ बोलता है, जितनी उसकी तनख्वाह है ना उससे 3-4 गुना ज्यादा पैसा कमा लेता है वो। कहाँ से कमा लेता है? जाहिर सी बात है, हम ही से कमाता है भाभी जी। हिसाब में हेर फेर करता है और हमारी अनुपस्थिति में वो 10-12 आवारा लौंडों के साथ बैठ के जुआ खेलता है। तो इतनी छूट दे क्यों रखी है आपने उसको? भाभी जी हमने छूट नहीं दे रखी तो। तिवारी जी देखिए, आपको भी पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। आपकी तरफ से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती ही रहेगी ना। हमारी तरफ से बस इतनी गड़बड़ है भाभी जी कि हम एक इमोशनल इंसान हैं, भावनाओं में बह जाते हैं और वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, हमारे प्यार का नाजायज फायदा उठाता है बस। देखिए तिवारी जी, ये आपके और टिल्लू का आपसी मैटर है, तो मैं ज्यादा डिटेल्स में ना जाकर सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप टिल्लू को अच्छे से हैंडल कीजिए। ये नौबत ही क्यों आए कि वो बीच सड़क पे ऐसे सरेआम आपको पीटे या आपको गाली दे के जाए। बात तो आप सही कह रही हैं, इसका कुछ ना कुछ इलाज तो करना पड़ेगा। सरकार करेगी इस्लाम फ्री। अच्छा हुआ? तैयार है तू? यार टीका तैयार तो हूँ, लेकिन डर सा लग रही है। पहले कभी सर न फोड़ा ना यार। डरे मत, अगर तू डर जाओगे ना तो वो एरोप्लेन मारो है ना,
सांप छोड़ देंगे वो डस लेगा। ठीक है, स्टार्ट कर, नकाब लगा, पक्का पक्का। अरे अरे भाई साहब, ये जरा एड्रेस बता देंगे आप? ये अबे पकड़ने तो दे ठीक से। ये है राम नारायण। हमारे सिर पे वार कर रहा साले। थाली में छेद, बिन पैंदी के लोटे, पिछले मौसम का करेला जो इस मौसम में दाढ़ के नीचे आ गया, जिस सांप को दूध पिलाया साले उसी ने डसा। हाँ? अरे सेठ जी कसम खा के कह रही हूँ, इसमें मेरा कोई कसूर ना है। दरअसल बात ये है कि मेरे और टीका के पास एक लेटर आया था और उस लेटर में लिखा था कि हम तुम्हारा सर फोड़ दें, नहीं तो वो हमारा सर तोड़ देंगे और असली सांप हमारे कमरे में छोड़ देंगे। इसलिए सेठ जी साहब, इसका मतलब है कि ये लेटर कोई मजाक नहीं है। हमें दिन दहाड़े बीच सड़क में नहाना ही पड़ेगा। हे भगवान, ये हमारे जीवन में क्या मुसीबत आन पड़ी। अब इस बीच सड़क में नहाए तो कैसे नहाए, लेकिन नहाना तो पड़ेगा। क्या करें, नहीं वो चिट्ठी वाला हमारी बैंड बजा देगा। अरे ये क्या इम्तिहान ले रहे हो प्रभु। हाय दिया, कितने कितने हाथ लग रहे हैं हमरे लड्डू के भैया। वो आपका पीठ मल देगा। चवन्नी भर की अकल का इस्तेमाल कर लो। हम ये अपनी खुशी से नहीं नहा रहे हैं, वो चिट्ठी वाले ने मजबूर किया हमें नहाने के लिए, इसलिए नहा रहे हैं। तो अब चिट्ठी आया है तो नहाना तो पड़ेगा ही ना। अरे तो नहा रहे हैं ना। अनु, जरा बाहर तो आओ, तुम्हें मैं 8वां अजूबा दिखाता हूं, जल्दी कम ऑन। कहाँ है अजूबा? कैसा अजूबा? आओ तुम्हें दिखाता हूं। कम यहाँ। क्या? कहाँ? Is the man with hardly any clothes. गॉड, तिवारी जी, ये क्या कर रहे हैं आप? आपके घर में बाथरूम की हड़ताल हुई है क्या? देख रही हो भाभी जी कैसा मजाक उड़ा रही है हमारा, देख रही हो? कल लड्डू के भैया 2 ठमग्गा पानी डालिए और रीमिक्स कीजिए ना। भाभी जी वो रिलैक्स होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। अबे तिवारी, तेरा तो मंदा का नहीं शो चल रहा है। तिवारी भैया, ये बीच रोड पे क्या कर रहे हो? पकौड़े तल रहे हैं, दिख नहीं रहा है नहा रहे हैं। अरे दिखाई दे रहे हो कि तुम नहा रहे हो, लेकिन बीच सड़क पे खुलेआम क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? क्यों खुलेआम नहा रहे हो तुम? वाह, घर का बाथरूम इस्तेमाल करने पर जीएसटी लागू हो गई क्या? अबे तू तो साले चुप ही रहे, सर फोड़ दिया तूने हमारा। ओ हम का बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओ का है ना कि अब हमरे लड्डू के भैया को खुले में नहाने का बहुत शौक है। अरे अगर खुले में नहाने का इतना शौक है तो कहीं दूर गंदे नाले के पास जाकर नहाते।
लेकिन भाभी जी गंदे नाले के पास काफी घर बार बन गए, इसीलिए वहाँ खुला मॉल नहीं है। वैसे प्रेम भाई, मेरे हिसाब से तिवारी भैया को अफीम कोठी निकल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ काफी खुला माहौल है नहाने का। अरे अफीम कोठी के लौंडे बड़े शरारती हैं। अगर कपड़े उतार के ये नहाएंगे ना तो भगवान ही भाला करे इनका। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? बीच सड़क पे स्नान हो रहा है, तुम करोगे क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है बड़े। मैंने हेलो भाभी जी, कैसी हैं आप? हेलो भरभूति जी, हम ठीक बा, आप कैसन बा? मैं ठीक हूँ भाभी जी। ये देगची में क्या पका रही हैं आप? बंद गोभी का सब्जी बना रहे ना भाभी जी। इस देगची में आप कब तक बंद गोभी की सब्जी पकाती रहेंगी? कभी अपने हुस्न की देगची में मोहब्बत ही पकाइए, हम तो पक जाएंगे, खत्म उड़ान जल लेगी। हाँ, क्या बोले? अगर भाभी जी बताइए क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? वो चिट्ठी वाला चिट्ठियों पे चिट्ठियां दे रहा है, सबको परेशान करके रखा है वो। डोंट वरी भाभी जी, जस्ट डोंट वरी। उससे खौफ में रहने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हमको तो बहुत ही डर लगता है, वो कब कौन सा नया बम फोड़ देगा पता नहीं। भाभी जी, मैं हूं ना, डरने की जरूरत नहीं है। उससे बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। वो तो सिर्फ इज जस्ट लाइक अ देखिए क्या 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 लिखा है इसमें, देखिए जरा। अब मेरी प्यारी अंगूरी भाभी, कल रात आपका और तिवारी भैया का रोमांस बहुत अच्छा था। हाय दिया, अगर चाहती हो कि तिवारी भैया यही रोमांस किसी और के साथ ना करे तो हमारी बात मानो, फौरन मिर्च अपने सामने वाले आदमी के मुंह में ठूस दो, 4 हरा मिर्च। मम्मी, अभी जी, प्लीज don't do this, please. अब भरभूति जी, आप हमरे पड़ोसी है ना? है ना? आप हमरे बहुत ख्याल रखते हैं ना? हाँ, रखता तो हूँ, लेकिन भाभी जी जरूरी नहीं कि तो अनीता जी का कसम है आपको, आपको ही खाना ही पड़ेगा हमरे हाथों से, प्लीज। चलिए मुंह खोलिए। ऑलराइट भाभी जी, आप अपने हाथों से खिलाएं, हम ना खाएं, ऐसे तो हालात नहीं। अब दू ठोर ये हमरे नाम का, लड्डू के भैया के नाम का, ये लड्डू के भैया के नाम का, अब ये हमरे नाम का। I like it. भाई माँ प्रणाम। खुश रहिए सक्सेना जी। भाई माँ, इनके गुर्दों में से धुआं क्यों निकल रहा है? ओ, हम उनको हरा मिर्ची खिलाए ना। भाई माँ, मुझे भी हरी मिर्ची खिला दीजिए ना। हाय दिया, नहीं नहीं, बहुत बहुत ही तीखा वाला है। क्या होता है ना सक्सेना जी, इतना मिर्ची खा लेने से ना, कच्चा मिर्ची खाने से ना पेट में बहुत जलन हो जाता है, जलने लग जाता है, वहाँ अतड़ियों में छाले पड़ जाते हैं, नाक कान से धुआं निकलता है। वाह वे। अतड़ियों में छाले, I like it. एक बात बता, ये सामने वाली बहू जब आती है तो तू बगुला भगत क्यों हो जाता है? ये बगुला भगत किसे कहते हैं? मन में भजन और बगल में पड़ोसन। छी 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 छी,
कितनी घटिया सोच है चाचा आपकी यार, सीरियसली। अबे मैंने क्या गलत कह दिया इसमें? यार जो हमारी भाभी जी है उनकी जगह हमारे दिल में है, राइट? यार व्हाट इज सेइंग, बगल में नहीं है। ओहो, दिल भी तो बगल के पास ही है। ये कौन है बे? अबे कोई शरारती बच्चा होगा यार, तू रोटी से। इसमें कुछ लिखा हुआ चाच? क्या लिखा है? कैसा है रे नल्ले? तो ये सोच रहा होगा कि मैं कौन हूं, तो तू मेरे बारे में जानने के लिए सर मत खपा और चुपचाप मेरा एक काम कर दे। कौन सा काम? अपनी प्यारी अंगूरी भाभी और उसके पति तिवारी की मौजूदगी में अपनी बीवी को जलील कर दे। तू अपनी बीवी को जलील करेगा? अबे भूल जा, तेरी बीवी उल्टा तुझे जलील कर देगी। आगे सुनिए, आगे क्या लिखा है? क्या लिखा है, और तूने अपनी बीवी को जलील नहीं किया तो तेरे चाचा के मुंह पर रोज गोबर फेंका जाएगा। है? मेरे मुंह पे गोबर फेंका जाएगा? चाच कम ऑन यार, इस ना जंगल राज, कम ऑन। किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे चाच पे, मेरे बुजुर्ग पे कोई गोबर फेंक के चला जाए। काट डालूंगा, काट डालूंगा। अबे सुन रहे हो, काट डालेगा ये।